कृष्ण का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? श्री कृष्ण की अंतिम सांस की अंतिम पीड़ा वहीं से शुरू हुई। जिस क्षण राधा ने गोलोक को प्रस्थान किया, उसी क्षण से श्री कृष्ण के जीवन की ढलती संध्या शुरू हो गई। परंतु राधा की विरह वेदना ही उनकी एकमात्र पीड़ा नहीं थी। एक और श्राप था जिसने उनके जीवन की सबसे कठोर घड़ी लिख दी, गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख और लहू शेष रह गया था। जब गांधारी 100 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्रों की जली हुई देहों के पास पहुंची तो उसका क्रोध और दुख अवर्णनीय था। उसे झांत था कि श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे। वह जानती थी कि श्री कृष्ण केवल एक मुस्कान में इस महाविनाश को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत होने दिया, चाहे वह मूल्य किसी भी माँ की ममता हो। तभी पीड़ा से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा, उनके पास आई और रोते हुए कहा, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानने वाले थे, फिर भी आपने मेरे 100 पुत्रों को मरने दिया। आप युद्ध रोक सकते थे, पर आपने केवल तमाशा देखा। मेरी ममता की आग आज आपको भी छुएगी। मैं आपको श्राप देती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा और आप भी अपनी मृत्यु को अकेले अपनों से बिछुड़कर एक तीर की पीड़ा में अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को शांत मन से स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे यह भी उसी लीला का एक भाग है। जिस न्याय को वह लेकर आए थे, उसी न्याय की अग्नि अब उनके अपनों को भस्म करेगी। गांधारी का श्राप, राधा की जुदाई और यदुवंश का अंत, यही वो अंतिम अध्याय थे जिसने श्री कृष्ण के मानवीय रूप को सबसे गहरे दुख से भर दिया। अब जानिए कैसे त्रेता युग में श्री राम द्वारा दिया गया वरदान बना द्वापर में श्री कृष्ण की अंतिम लीला का कारण। अगर आपको श्री कृष्ण की अंतिम सांस के बारे में आगे बढ़ाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रेता युग का वह समय था जब राम ने रावण का वध कर अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी। एक शाम अयोध्या के समीप एक तपस्वी राक्षस आया। नाम था जरासुर। वह युद्ध नहीं चाहता था, न ही प्रतिशोध, वो सिर्फ एक उत्तर चाहता था। जरासुर ने राम से कहा, प्रभु, आपने धर्म के लिए असुरों का नाश किया, लेकिन क्या कभी मैं भी आपकी परीक्षा ले पाऊंगा? क्या मुझे कभी वह अवसर मिलेगा जब मैं आपके मार्ग में अंतिम बाधा बनूं? राम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वो कोई साधारण प्रश्न नहीं था और राम कोई साधारण उत्तर नहीं देने वाले थे। राम बोले, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, तब तू मनुष्य रूप में जन्मेगा और वही जीवन तुझे वह अवसर देगा जिसकी तू आज याचना कर रहा है। तेरे हाथों ही मेरी लीला इस धरती पर पूर्ण होगी, ये मेरा वचन है। जरासुर झुक गया। उसने नहीं जाना कि वह वचन युगों बाद एक महारहस्य का कारण बनेगा। समय बीतता गया, युग बदले और द्वापर में वो वचन धीरे धीरे श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ने लगा। जब लीला पूरी हो चुकी थी और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेमी अपने सबसे गहरे अकेलेपन में डूब चुका था, वो द्वारका का अंत था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। यदुवंश का नाश, रणभूमि की गूंजती चीत्कार और